ये केवल इंडस्ट्रियल एरिया का है, ये नॉन इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं है। अब सेकेंड फेज में हम नॉन इंडस्ट्रियल पे भी काम करेंगे, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो 2 बार उन्होंने मेरे हाथ से एजेंडा छीन कर फाड़ दिया। जैसा कि मेयर साहब ने कहा दागी, तो उसमें ये उनका चरित्र भी दर्शाता है कि वो एक इसी तरह का आचरण कर रहे हैं जो दागी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो चर्चा होनी थी, जन जनित बीमारियाँ, साथ साथ जो कावड़ियों के लिए जो सेवाएं निगम ने प्रदान करनी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है, और साथ साथ जो नालों की सफाई हुई है, एमसीडी सिविक सेंटर में इस समय मौजूद हूँ बात करने के लिए। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ा हंगामा बढ़ता है जब सदन लगाया जाता है, हाउस लगता है, उस समय बहुत हंगामा होता है विपक्ष के द्वारा। आम आदमी पार्टी के अंकुश नारंग की यदि बात कर ली जाए तो एजेंडे को भी हाथ से ले लिया जाता है। देखो, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की इन्हीं हरकतों की वजह से दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। पहले 10 साल इनको काम करने का मौका दिया, ये 12,000 की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि केजरीवाल जी ने अपने समय में कहा था कि हम एक भी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को नहीं रहने देंगे, सबको पक्का करेंगे। आप 10 साल पुरानी इनकी स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने कहा सभी इंजीनियर्स, सभी टीचर्स, आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्ता, जितने वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, सबको हम पक्का करेंगे। और इनसे पूछिए कि आज तक आपने दिल्ली सरकार में एक भी आदमी को पक्का किया? आपने 2.5 साल निगम में रहे, इनसे पूछा जाए आज तक आपने एक भी पक्का किया? वहीं आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। हमने इनको कहा कि हम पक्का करेंगे नियम अनुसार, आज भी वहीं खड़े हैं। हमने हज़ारों सफाई कर्मचारी को पक्का किया, आगे इस प्रोसेस को और तेज करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी हमारे भाई निगम के अंदर पक्के होंगे। केवल ये इनकी जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, आम आदमी पार्टी की शोर मचाने वाली बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जब इनको शासन दिया था, ये इन लोगों ने तो यूनियन से मिलना बंद कर दिया था, कर्मचारियों से मिलना बंद कर दिया था। भागना रास्ता नहीं है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन करना, रिजॉल्व करने से ही काम होगा। और सभी लोगों को मैं वादा करता हूँ बिल्कुल पक्का करके, और हम चाहेंगे सब स्ट्रीम लाइन में आए। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आप दलित विरोधी हैं, आप 12,000 कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे हैं। देखो, आरोप प्रतिलोप तो अपोजिशन लगाता है, मगर आप देखिए कि दलित विरोधी हम हैं या आप है? आप देखिए कि भाजपा ने हजारों लोगों को पक्का किया, मगर आपने क्या किया? केवल बातें की। आज आपने हाउस ही नहीं चलने दिया। आज आप हाउस पे आते, हाउस पे पटल पे बात रखते, आपको जवाब मिलता, मगर आप तो काम नहीं करना चाहते। केवल भागने से आप आने वाले समय में जनता भी आपको भगा देगी और आपको पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात आपके द्वारा कही गई सर। देखो, हमारे पास फैक्ट्री लाइसेंस के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इतना आसान कर दो ताकि फैक्ट्री के लिए हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ना आना पड़े। हमने कहा आपके पास जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है या कोई अलॉटमेंट लेटर है, उसी को हम मान लेंगे। केवल आप अपने लाइसेंस को डाउनलोड कीजिए एमसीडी की साइट के ऊपर और आप अपनी फ़ीस भरिए, आपको घर बैठे ही लाइसेंस भी मिल जाएगा। अगर आपने रिन्यूअल करवाना है तो सेम प्रोसेस के अंदर आपको कोई काम नहीं करना, और आज के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक भी इंस्पेक्टर आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगा। प्रस्ताव सर यदि आज बात कर ली जाए तो कितने प्रस्ताव पास किए जाते हैं और कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं? देखो, आज के जो मेजर प्रस्ताव ये थे कि साउथ, सेंटर और वेस्ट दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई कि ये सफाई की कंपनी के एजेंसीज को। अब हमने कॉल किया है टेंडर के लिए, अब जल्द ही टेंडर बनेगा और टेंडर लगेगा। आप देखेंगे ये तीनों जो जोन है आगे से आपको सफाई और अच्छे नज़र आएंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लूँगी। दिल्ली में जल भराव की समस्या कहीं ना कहीं तो अभी भी देखने के लिए मिल रही है सर, उसके लिए क्या कुछ नया किया? देखो, जो 10 साल का कुशासन था आम आदमी पार्टी का, उसका इम्पैक्ट अभी एकदम ख़त्म नहीं होगा, समय लगेगा। मगर दिल्ली की सरकार, हमारी जो बहुत ही लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी की जो लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, वो आप देखिए कितनी मेहनती मुख्यमंत्री है। खुद जाकर डीसिल्टिंग करवा रहे हैं, सभी विधायक, सभी निगम पार्षद लगे हुए हैं। उसका प्रभाव देखने को मिला। लगभग 80% एरिया में वाटर लॉगिंग नहीं हुआ।
तो बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो भी अब जल्दी ठीक हो जाएगा और मेरा मानना है दिल्ली वाले इस बार मानसून को एंजॉय करेंगे।